नमस्कार दोस्तों। आप सभी थंबनेल पर यहाँ पर पढ़ चुके होंगे कि आप सभी का यहाँ पर फाइनल प्रिंट नहीं निकलेगा। अरे ये कैसे? मैंने जब फॉर्म यहाँ पर सही से पूरा भरा है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक, इसके बाद फाइनल प्रिंट में जो फोटो ही नहीं आएगा, अर्थात यहाँ पर फाइनल प्रिंट निकलेगा नहीं। ये कैसे? सुनने में आप सभी को अजीब लग रहा होगा। जी हाँ, मेरा नाम अनुराग है। सबसे पहले आप सभी को बता दूँ, जो भी जानकारी आप सुन रहे हैं या सबसे पहले आप सभी यहाँ पर पढ़े होंगे कि एडमिशन लेने से पहले इसे यहाँ पर सुन लो। इस वीडियो को आप सभी यदि 4-5 मिनट आगे के यहाँ पर सुनेंगे तो आने वाले सालों में यदि आप सभी कहीं एडमिशन लेने वाले हैं या आप सभी के छोटे भाई बहन एडमिशन लेने वाले हैं, उनकी स्कॉलरशिप और आप सभी की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। इसलिए पूरी गारंटी लेता हूँ, इस वीडियो को यदि आप सभी 4-5 मिनट आगे के सुनेंगे तो आने वाले सालों में आप सभी कभी समाज कल्याण का आप सभी को चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैं पिछले यहाँ पर 1-1.5 साल से कई बार यहाँ पर समाज कल्याण आया हूँ, गया हूँ। यहाँ पर आज नहीं कल आइए, आज नहीं कल आइए। सेम प्रोसेस आप सभी को ना करना पड़े तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुन के जाइएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर फाइनल प्रिंट क्यों नहीं मिलेगा, तो आप सभी यदि एडमिशन, सबसे पहला यहाँ पर स्टेप यही है, सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहली बात आप सभी ध्यान सुने। एडमिशन कहीं पर यदि आप सभी लेते हैं तो सबसे पहले काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लेना यहाँ पर सुनिश्चित करें। अर्थात कैसे काउंसलिंग करें तो आप सभी जानते हैं, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आता है। चाहे आप BA के कोर्स में एनरोल होना चाहें, BSc के कोर्स में एनरोल होना चाहें, अर्थात 12वीं के बाद जब आप सभी यहाँ पर चाहे BA करना चाहें, आप सभी अपने डिस्ट्रिक्ट के अपने आसपास के कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं वहाँ पर कोई बाध्य नहीं होता। आप सभी जैसे इंटर किए इसके बाद एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम यही है, CUET का फॉर्म आता है उसको आप फिल कीजिए। मेरे आप सभी छोटे भाई बहन हैं या आप सभी बड़े हैं, यहाँ पर ध्यान सुनी बातें। तो काउंसलिंग के माध्यम से सबसे पहले अपने चाहे छोटे भाई बहन हो उनको यह सुनिश्चित करें, उनको यह बताएं कि काउंसलिंग के माध्यम से ही एडमिशन करवाना है। क्योंकि स्कॉलरशिप जो अब यहाँ पर नया रूल आया है 2023 में, यहाँ पर यह संशोधन हुआ है। मैं समाज कल्याण विभाग अधिकारी यहाँ पर जयनाथ गुप्ता सर एक थे, तो मैं उनसे मिला, पूरी उन्होंने बात बताई। क्योंकि स्कॉलरशिप जो है मेरी बहन का यहाँ पर फंसा हुआ है, तो मैं कई बार यहाँ पर चक्कर लगा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं, जो आप सभी के घर में होते हैं, तो आप सभी यही चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर सपोर्ट करूँ, उनका स्कॉलरशिप आ जाए। लेकिन यहाँ पर पूरी बात यह है कि सबसे पहले जो एडमिशन लेना है यदि आप सभी को काउंसलिंग के माध्यम से लें। क्योंकि बहुत से भाई बहन यहाँ पर पढ़ के निकले होंगे, आप सभी CUET का एग्जाम भी दिए होंगे, आप सभी को कॉलेज अलॉट हुआ है तो वेल एंड गुड, और नहीं भी हुआ है तो आप सभी अगले साल भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सभी को यह यहाँ पर चिंता है कि एक साल हमारा खराब जाएगा तो आप सभी ले सकते हैं एडमिशन। लेकिन प्राथमिकता, प्रायोरिटी सबसे पहले याद है कि काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लेना सुनिश्चित करें। CUET में यहाँ पर कोई भी कॉलेज आप सभी को अलॉट हो जाएगा, यहाँ पर कम नंबर पे ही हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो काउंसलिंग से रहेगा वो आप सभी का बेटर रहेगा। अब दूसरी बात यहाँ पर मैं करता हूँ, अब सीधे सवाल पे आओ भैया। यहाँ पर आप सभी पूरा यहाँ पर बात बता दें कि तो आप सभी यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं, पहला यहाँ पर स्टेप भरते हैं यहाँ पर। लेकिन जब फाइनल प्रिंट में सेम लेवल कोर्स डन दिस ईयर सेशन, यहाँ पर 2017-18 या 19-20, जब आप सभी यहाँ पर जैसे यदि बीटेक या बड़े बड़े कोर्सों में आप सभी इनरोल होना चाहते हैं, जैसे MBA हो गया, आप सभी यदि पिछले साल यहाँ पर BA कर रहे हैं या आप सभी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किसी भी क्लास के हो तो ध्यान सुने। यदि आप सभी पहले एक साल BA कर चुके हैं, फिर जैसे BA होता है आप सभी का ग्रेजुएशन माना जाता है। लेकिन यदि आप सभी पॉलिटेक्निक करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो यहाँ पर वो ग्रेजुएशन में कैलकुलेट नहीं होता, भले वो भी 3 साल का होता है। यहाँ पर पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा होता है 12th के बाद, या आप सभी का यहाँ पर जो BA होता है, ग्रेजुएशन होता है, वो भी 3 साल का होता है। लेकिन आप सभी का वह ग्रेजुएशन में यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, और लेकिन यह जो आप सभी का होता है डिप्लोमा कैलकुलेट होता है। इसलिए आप सभी सबसे पहले यह सुनिश्चित करें, यहाँ पर यदि 1 साल आप सभी का हो गया है तो उसे यहाँ पर पूरा करें। अन्यथा फिर आप सभी यदि सेम लेवल कोर्स अर्थात यहाँ पर ग्रेजुएशन जैसे छोड़कर कोई दूसरा ग्रेजुएशन करना चाहे, जैसे बहुत सी भाई बहन यहाँ पर BA छोड़कर बीटेक में यहाँ पर इनरोल हुए हैं, तो उनके साथ यही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि जो उनका स्कॉलरशिप होता है, जब यहाँ पर पूरा स्टेप भर देते हैं, जैसे कोई डिप्लोमा किया है बीटेक में एडमिशन लेना चाहे तो लेटरल एंट्री से यहाँ पर होता है। जी हाँ, लेकिन बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन से यहाँ पर उनका इनरोल हो जाता है, उनका एडमिशन हो जाता है। तब बाद में प्रॉब्लम यही आती है कि यहाँ पर फाइनल प्रिंट नहीं निकलेगा तो कॉलेज वाले यही कहेंगे भैया आप सभी समाज कल्याण जाइए। जब आप सभी समाज कल्याण जाएंगे तो यहाँ पर कहेंगे आप सभी को काउंसलिंग लेटर लाइए, तब मैं इसको यहाँ पर ठीक करूँगा। आपके पास काउंसलिंग लेटर होगा ही नहीं, क्योंकि आप सभी ने डायरेक्ट एडमिशन लिया है।
सबसे पहली बात तो इसलिए आप सभी काउंसलिंग के यदि आए रहेंगे, काउंसलिंग के माध्यम से काउंसलिंग लेटर होगा आप सभी के पास। और यदि आप सभी पहले बीए कर चुके हैं या किसी भी कोर्स में आप सभी ग्रेजुएशन की एनरोल हैं और फिर ग्रेजुएशन में ही आना चाहते हैं, तो आप सभी को यहाँ पर एक काउंसलिंग लेटर रहेगा, उसके माध्यम से आप सभी का पुराना रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पर पिछले साल जब आप बीए किए होंगे, 1 साल स्कॉलरशिप लिए होंगे, आया होगा, वो यहाँ पर एडमिशन जो आप सभी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, तब दूसरा रजिस्ट्रेशन आप सभी का यहाँ पर सुनिश्चित होगा, तब आप सभी का स्कॉलरशिप यहाँ पर आएगा और आप सभी का फॉर्म तभी फाइनल यहाँ पर सबमिट होगा। कि सबसे पहले आप सभी को जो करना है कि स्कॉलरशिप आप सभी की बाधित ना हो, तो यदि सेम लेवल कोर्स आप सभी में दिखा रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है, अब सोल्यूशन पर सीधे बताता हूँ आप सभी को। सोल्यूशन यही कि आप सभी का काउंसलिंग लेटर यदि आप सभी के पास है तो आप सभी जहां पर समाज कल्याण विभाग अधिकारी होते हैं वहां पर जाइए और उनको आप सभी अपनी समस्याएं बताइए। लेटर के माध्यम से जो भी कुछ भी हो आप लेटर लिखिए, उसमें अपनी समस्या को दर्शाइए और जितना भी आप सभी को डॉक्यूमेंट यहाँ पर वहां से रिक्वायरमेंट हो कि या डॉक्यूमेंट आप लाइए, जैसे आपका हो गया पिछले साल का मार्कशीट हो गया, आप सभी का आय प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र, जो भी कुछ मांगे आप सभी ले जाकर वहां पर दीजिए। और काउंसलिंग लेटर मैंडेटरी है, अनिवार्य है, अन्यथा काउंसलिंग लेटर के बिना आप सभी का जो स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन है पुराना वाला है, जो आप 2017 या 18 या किसी भी ईयर में आप सभी बीए किए हैं या किसी भी ग्रेजुएशन में आप सभी एनरोल हुए हैं, वह जब तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा तो दूसरा आप सभी का जो फॉर्म भर रहे हैं और फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है, इस कारण से नहीं निकल रहा है। तो आप सभी यहाँ पर मेरी बात समझ पा रहे हैं। इस वीडियो को अपने अन्य भाइयों बहनों के पास शेयर कीजिए। सबसे पहले उनको यह सुनिश्चित कराइए, यह बताइए कि कहीं भी यदि एडमिशन लेना है तो काउंसलिंग के माध्यम से लें, सबसे पहली प्राथमिकता। और आप सभी का यहाँ पर जो स्कॉलरशिप भरते हैं किसी साइबर कैफे पर मत जाइए। सबसे पहले आप सभी इतना आप सक्षम हो गए, इतना यहाँ पर जो टेक्निकल जो चीज़ें इतना अब आसान हो गई, आप सभी मोबाइल पर यूट्यूब पर देख कर यहाँ पर सीख सकते हैं कि कैसे अपना फॉर्म भरें। आप सभी यहाँ पर 1-2 दिन लगाइए। जी हाँ, आपसे बेहतर आपका काम कोई नहीं कर सकता, इसलिए आप सभी या दूसरों पर डिपेंड होना छोड़ दीजिए। जो पहले यहाँ पर होता था, जब 9वीं 10वीं में हम लोग होते थे, जाके साइबर कैफे वाले के पास 2-3 घंटा यहाँ पर भैया भैया करके उनको यहाँ पर रिक्वेस्ट करते थे, तब वो कहता था कि आज नहीं कल होगा, कल आइएगा। तो फिर कल भी हम जाते थे क्योंकि पता नहीं होता था चीज़ें उतना। चीज़ें जब यहाँ पर जागरूकता फैल चुकी है, पहली बात तो इतना सब लोग जानते हैं, यूट्यूब आप सभी यहाँ पर स्क्रॉल करते होंगे रील, तो इतना पता चल गया होगा कि यहाँ पर आप सभी के पास हर चीज़ है, आप सभी मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं। कोई बहाना मत मारिएगा कि यहाँ पर साइबर कैफे वाले के पास देने, आप सभी के पास समय नहीं है। भैया यदि अपना काम आप नहीं करेंगे तो समय किसके पास होगा। तो इसलिए सबसे पहले अपना फॉर्म खुद भरिए, जितना आप अच्छे से अपना ध्यान से भर सकते हैं उतना साइबर कैफे वाला नहीं भरेगा। इसलिए सबसे पहले आप सभी अपना यहाँ पर फॉर्म स्वयं भरें, और यदि फिर भी दिक्कत होता नहीं भर पाते तो भैया कसम नहीं खाए हैं तो आप सभी साइबर कैफे पर भरवा सकते हैं, लेकिन अपने सामने। एक बार फॉर्म जब फिल कर देता है और जो फाइनल प्रिंट निकालने के पहले एक आप सभी का डुप्लीकेट प्रिंट निकलता है, अर्थात यहाँ पर सिर्फ संस्था में चेक कराने के लिए होता है, तो आप सभी उसमें भी देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है साइबर कैफे वाले के पास भी उसका भी घर चलना चाहिए 2-4 पैसे, तो इसलिए आप सभी वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता यही है कि अपना काम स्वयं करें। अपना फॉर्म जो है आपसे बेहतर कोई नहीं भर सकता, आप ध्यान से पढ़ें। आप सभी पढ़े लिखे हैं, यदि आप 12th की बात भर रहे हैं तो बिल्कुल आप सभी यहाँ पर नॉलेज होगा। यदि आपसे फिर भी कोई भी समस्या आती है तो साइबर कैफे वाले के पास पूछिए, भैया यहाँ पर इसमें क्या होगा, क्योंकि जब अगले साल रिन्यूअल करेंगे तो फिर आप सभी उसको जाकर यहाँ पर 50 रुपया 100 रुपया फिर से देंगे और कोई काम नहीं करेगा, आप सभी का रिन्यूअल करेगा और 50 रुपया 100 रुपया आप सभी से ले लेगा। तो भैया आप सभी पैसा तो फालतू है नहीं, इसलिए आप सभी पहला बात अपना फॉर्म स्वयं भरें। और कोई भी समस्या हो तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं यही चाहता हूँ कि जो मैं दौड़ा हूँ 2 साल यहाँ पर 1 साल समाज कल्याण, तो आप सभी को ना दौड़ना पड़े। यदि आप मेरी बात समझ रहे हैं तो चैनल को अपने सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आप सभी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगे तब इसे लाइक कीजिएगा, अन्यथा आप लाइक बिल्कुल मत कीजिएगा। आप सभी का समय यहाँ पर महत्वपूर्ण है। यदि आप सभी इस वीडियो को यहाँ पर इतना मिनट पाए हैं, अर्थात यहाँ पर इतना समय दिए हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। अन्यथा की स्थिति में यदि लाभ ना हुआ हो तो इस वीडियो को शेयर मत कीजिए, क्योंकि आप सभी अन्य बहनों का, अन्य भाइयों का समय व्यतीत मत कीजिए। उनको यहाँ पर समय है तो इम्पॉर्टेंट है, आप सभी उसका यूटिलाइज कीजिए बेस्ट वे में। मैं आशा करता हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर यदि कंसाइज वे में आप सभी को बता पाया हूँ, तो आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अपने अन्य बहनों के पास, अन्य भाइयों के पास शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।